हमारे पास सवाल में ये कहा गया है कि एक हॉलो स्फीयर को हम लोग बेसिकली ओमेगा नॉट एंगुलर स्पीड दिए हैं और v इज इक्वल टू 0 कैरिंग एक सफिशिएंटली तो रफ सरफेस पर डालकर छोड़ दिया है। ठीक है, तो चूंकि आपके पास v इज लेस देन ओमेगा आर है, ठीक है सर, बैकवर्ड स्लिपिंग है, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क अगर आप देखिएगा तो ये पॉइंट के अबाउट 0 है क्योंकि वो पॉइंट से पास कर रहा है, तो पूरे आप बेसिकली सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम आपका रहेगा, तो क्या रहेगा बेसिकली, तो कंजर्व रहेगा अबाउट आपके पास दिस पॉइंट। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम आप लगा दिए हैं बेसिकली यहाँ पर, तो कंजर्वेशन। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है लाइक सिस्टम का अगर आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखते हैं ना, तो वो आता है आपके पास बेसिकली सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में और प्लस आता है सेंटर ऑफ मास का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप जो लिखते हैं ना बेसिकली सिस्टम का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो वो आता है आपके पास बेसिकली सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में और प्लस आता है आपके पास सेंटर ऑफ मास का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है सर, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आपके पास ये है आई ओमेगा प्योर रोटेशनल मोशन इज इक्वल टू आप लिखिएगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, अब चूंकि फाइनल स्टेट में क्या हो रहा है, तो प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया है, राइट। प्योर रोलिंग आप मतलब कि अगर आपका बेसिकली स्टार्ट हो गया है, तो प्योर रोलिंग ऑन दी स्टेशनरी ग्राउंड का आपके पास जो कंडीशन आता है वो आता है आपके पास v इक्वल टू ओमेगा। प्योर रोलिंग ऑन दी स्टेशनरी ग्राउंड का आपके पास जो कंडीशन आता है वो आता है आपके पास v इक्वल टू ओमेगा। तो ये क्या है आपके पास, तो 2/3 mr स्क्वायर इंटू आपके पास क्या आता है यहाँ पर ओमेगा आई ओमेगा, तो ओमेगा है आपके पास तो v/r और प्लस है आपके पास mvr और डायरेक्शन सेंस यही है, तो 2/3 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट बराबर है आपके पास 5/3 इंटू mvr, तो v बराबर आपके पास आ रहा है 2 ओमेगा नॉट r/5। ये v कौन सा v है, v बराबर जो आ रहा है ना आपके पास, तो 2 ओमेगा नॉट r/5, ये v वो v है कि जब ये आपका हॉलो स्फीयर स्टार्ट कर देगा ना सर प्योर रोलिंग करना, उस टाइम का v है। और आपके पास ओमेगा क्या आ जाएगा 2 ओमेगा नॉट बाई 5 क्योंकि v इक्वल टू ओमेगा आ रहा है। अच्छा, अगर आप चाहें तो ये तो एंगुलर मोमेंटम आपने लगा दिया ना, तो कंजर्वेशन से आपने बेसिकली तो निकाल लिया है v। आप चाहे तो सिंपल काइनेमेटिक्स लगा दीजिए, तो v इज इक्वल टू ओमेगा इज द कंडीशन फॉर द प्योर रोलिंग ऑन द स्टेशनरी ग्राउंड, इज इट ट्रू। तो v, अच्छा क्योंकि आपके पास v इज लेस देन ओमेगा आर है, बैकवर्ड स्लिपिंग है, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या है, उसका काम है कि v को बढ़ाओ और ओमेगा को घटाओ। आगे मैं फिर से बोल रहा हूँ आपके लिए, अगर चूंकि यहाँ पर v इज लेस देन ओमेगा आर है, तो बैकवर्ड स्लिपिंग है, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है आपका यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उसका काम ये है कि वो v को बढ़ाएगा और ओमेगा को घटाएगा। तो v आपका एट एनी टाइम मतलब है लिखेगा ना t, तो वो आ जाएगा आपके पास म्यू gt बराबर, और चूंकि जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो v को बढ़ा रहा है और आपका वो बेसिकली ओमेगा को घटा रहा है, तो ओमेगा नॉट माइनस आपके पास जो लिखेगा ना, तो अल्फा क्या आता है आपके पास, टॉर्क बाई आई, अल्फा इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है, तो टॉर्क बाई आई, तो टॉर्क है आपके पास म्यू mg r और बाई आई है आपके पास 2/3 इंटू mr स्क्वायर इंटू टी, तो ये आ गया है आपके पास बेसिकली ओमेगा इंटू आर, तो v इज इक्वल टू ओमेगा। तो टाइम आ रहा है आपके पास 2 ओमेगा नॉट r/5 म्यू जी। ये वो टाइम है जितने टाइम के बाद आपका वो हॉलो स्फीयर जो है वो स्टार्ट कर देगा प्योर रोलिंग। ये वो टाइम है बेसिकली t इज इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट r/5 म्यू जी, जिस टाइम के बाद कि आपका बेसिकली हॉलो स्फीयर जो है वो आपका स्टार्ट कर देगा प्योर रोलिंग। इज इट ट्रू, ये वो टाइम है जिस टाइम के बाद हॉलो स्फीयर आपका स्टार्ट कर देगा प्योर रोलिंग। इज इट ट्रू, आगे बढ़ते हैं। और तो आपके पास तो v क्या आ जाएगा, तो म्यू जी टी, तो 2 ओमेगा नॉट r/5 और आपके पास ओमेगा क्या आ जाएगा 2 ओमेगा नॉट बाई 5। ठीक है, v आ जाएगा म्यू जी टी, तो 2 ओमेगा नॉट r/5 और आपके पास ओमेगा क्या आ जाएगा बेसिकली 2 ओमेगा नॉट बाई 5। ये वो v है कि जब हॉलो स्फीयर स्टार्ट कर देगा ना तो प्योर रोलिंग, तब बेसिकली तो जिस टाइम पर स्टार्ट करेगा उस टाइम पर v क्या होगा, तो ये होगा। अब अपन जब वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिकली अगर हम लोग लगा देंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन आ जाएगा। अगर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन आ जाएगा, राइट सर, इज इट ट्रू। अगर हम लोग लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन आ जाएगा। अगेन फिर से वही कॉन्सेप्ट कि सिस्टम का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आता है आपके पास सिस्टम का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और प्लस आता है आपके पास सेंटर ऑफ मास का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिस्टम का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब कि आता है आपके पास सिस्टम का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और प्लस आता है आपके पास सेंटर ऑफ मास का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वही लिखे हैं हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा जब वो प्योर रोलिंग स्टार्ट कर रहा है तो क्या है, तो 2 ओमेगा नॉट बाई 5 का होल स्क्वायर, और प्लस हाफ एम इंटू तो वी स्क्वायर, वी आपके पास है बेसिकली 2 ओमेगा नॉट r/5 का होल स्क्वायर। ये आ गया है आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस आपके पास लिखिएगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, आई क्या है आपके पास 2/3 mr स्क्वायर, राइट सर, इज इट ट्रू। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास आ जाएगा -1/5 इंटू mr स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। अच्छा, आप अगर चाहे तो और बेसिक्स में एकदम चले जाएं कि वर्क डन बाय द मतलब तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स हम तो एकदम बेसिक से निकालेंगे, इंटीग्रेशन से निकालेंगे, इंटीग्रल ऑफ f डॉट ds से निकालेंगे। वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग जो है वो एकदम ही बेसिक से निकालेंगे, इंटीग्रेशन से निकालेंगे,
तो वो आता है आपके पास इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट आपके पास आता है डी एस। अच्छा, अब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट का स्लिपिंग हो रहा है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का नेट वेलोसिटी आगे की तरफ है आपके पास, तो v माइनस ओमेगा आर। बॉटम मोस्ट पॉइंट का नेट वेलोसिटी है आपके पास बेसिकली आगे की तरफ है, तो v माइनस ओमेगा आर है। तो स्लिपिंग आपका हो रहा है बेसिकली v माइनस ओमेगा आर इंटू डी टी से। अगेन बॉटम मोस्ट पॉइंट का स्लिपिंग हो रहा है और उसका वेलोसिटी बेसिकली आगे की तरफ है v माइनस ओमेगा आर। तो स्लिपिंग आपका हो रहा है बेसिकली तो v माइनस ओमेगा आर इंटू डी टी से हो रहा है। तो वहीं हम लोगों ने लिखा है बेसिकली ये आपका v माइनस ओमेगा आर, कैसे ही है सर, v माइनस ओमेगा आर ये है आपका, और इंटू आप डी टी आप जब कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा स्लिपिंग का डी एस, और मतलब भाई तो ds और डॉट आता है बेसिकली आपका बेसिकली f आता है। तो f बराबर आपके पास क्या है, f बराबर आपके पास क्या मतलब क्या है बेसिकली म्यू एम जी है। और आपको बेसिकली इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, तो जीरो से लेकर वो टाइम तक जिस टाइम से कि आपका प्योर रोलिंग स्टार्ट हो रहा है, तो 2 ओमेगा नॉट r बाई 5 म्यू जी। तो ये इंटीग्रेट आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, अगेन वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f डॉट ds। ds वो आपको बेसिकली ds लिखना है, स्लीपिंग का ds लिखना है। तो स्लीपिंग बॉटम मोस्ट पॉइंट का स्लीपिंग हो रहा है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का स्पीड क्या है, आगे की तरफ है v माइनस ओमेगा आर। तो v माइनस ओमेगा आर इंटू डी टी से आपका हो रहा है स्लीपिंग हो रहा है। ये हम लोगों ने लिख दिया है v माइनस ओमेगा आर इंटू डी टी आ गया है आपके पास स्लीपिंग का ds, और आपके पास तो डॉट f बराबर क्या है आपके पास, तो म्यू एम जी। और बेसिकली कहाँ से कहाँ तक आपको करना है इंटीग्रेट, जीरो से लेकर 2 ओमेगा नॉट r बाई 5 म्यू जी तक, जिस टाइम तक आपका बेसिकली प्योर रोलिंग स्टार्ट हो रहा है, जिस टाइम से उस टाइम तक आपको इंटीग्रेट करना है इनिशियल से लेकर। इनिशियल आपके पास तो t बराबर 0 से लेकर वो टाइम तक आपको इंटीग्रेट करना है जिस टाइम से कि आपका प्योर रोलिंग स्टार्ट हो रहा है। तो t बराबर तो 2 मतलब तो क्या है बेसिकली t बराबर है आपके पास 2 ओमेगा नॉट r बाई 5 म्यू जी तक। तो ये जब आप पूरा इंटीग्रेशन आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लीजिए, या फिर एकदम फंडामेंटल इंटीग्रेशन से कीजिए, या फिर आप चाहें हाँ शुरू में आपको एंगुलर मोमेंटम का नोशन भी आपको लगाना पड़ेगा, या फिर आप चाहें तो बेसिक आप एकदम कर दें तो काइनेमेटिक्स से, और एक एक चीज़ कैसे हो रहा है मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो यस, थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस।